हिंदुस्तान में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त शाही जामा मस्जिद का इलाका है और पूरी तरह से इलाके में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। जबकि आज चांद रात का जो टाइम होता था, याद कीजिए 2019 का वो टाइम, वो वक्त की रात के 3-3 बजे तक लोग बाजारों में होते थे, पूरी दुल्हन की तरह रोशनी से नहाया होता था, भीड़ से गुलजार रहता था ये इलाका जो आप सामने चितली कबर और मटिया महल का रोड देख रहे हैं। इस वक्त पुलिस की मौजूदगी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ही घंटों बाद ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप अपने घरों पर रह करके ईद की नमाज अदा करें। अगर इंडिविजुअल नमाज पढ़ें तो सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद में, जिस तरह से बताया गया मुफ्तियाने इकराम के जरिए, कि आप 4 रकात नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं। और इज्तिमाई तौर पर यानी जमात के साथ अगर आप ईद की नमाज पढ़ रहे हैं 5 या 10 लोगों की अपने घर पर या किसी ऐसे मकाम पर जहां की ईद की नमाज हो रही हो, वहां फिर आप जमात के साथ 2 रकात जिस तरह से पढ़ी जाती है ईद उल फित्र की, वैसे पढ़ेंगे। फिलहाल पूरी तरीके से शांति है और इस वक्त की जबकि भीड़ से गुलजार रहता था ये पूरा इलाका, जामा मस्जिद का, खाने पीने के होटल्स लगा करते थे, भीड़ होती थी, रोड के दोनों साइड पर जबरदस्त दुकानें, पटरियां, रेहड़ी लगी होती थी, खरीदारी लोग करते थे, अपने अपने हिस्से की तमाम खरीदारी लोग पूरा करना चाहते थे आखिरी मोमेंट तक। लेकिन याद कीजिए 2020 पिछला साल भी, जिसके साक्षी आप लोग बने, हम लोग बने, जिन्होंने की तजुर्बा लिया पिछले साल भी कोरोना के पीरियड में किस तरह से ईद मनाई थी, इसी तरह इस साल भी ईद मनाइए, पुरसुकून तरीके से मनाइए, कानून व्यवस्था का पालन कीजिए, क्योंकि जिस तरह से भी एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, जिस तरह से भी पुलिस कह रही है, उसको मान लीजिए, हिकमत अमली से काम लीजिए और इसी में सबकी भलाई भी है। ईद को लेकर के डिप्टी कमिश्नर आरपी मीना की तरफ से एक मैसेज जारी हुआ है, चाहूंगा कि आप लोग वो जरूर सुने। किस तरह से वो कह रहे हैं कि पेंडेमिक के इस दौर में ईद की खुशियों को किस तरह से बांटा जाए और ईद की नमाज के लिए क्या अपील कर रहे हैं डीसीपी आरपी मीना। एक बार सुनिए उनकी बात। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। इस महामारी से हम सभी एकजुट होकर लड़ रहे हैं और आप सभी ने कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनाकर काफ़ी हद तक कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है एवं लॉकडाउन को पूरी जिम्मेदारी के साथ सफल बनाया है। आप सभी पर अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी भी है। बेवजह बाहर न निकलें और कोरोना को घर ना लाएं। बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। मास्क जरूर पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करें। रमजान के पाक महीने में आप सभी ने अव्वल दर्जे के अनुशासन का परिचय दिया है और मैं आगे भी आप सभी से उम्मीद करता हूं कि घर रहकर ही ईद मनाएंगे। फ़ोन और डिजिटल माध्यम से अपने अजीजों को मुबारकबाद देंगे, अपने परिवार व समाज को कोरोना से जीत की ईदी देंगे और आने वाले सालों में मिलकर धूमधाम से ईद मनाएंगे। धन्यवाद। याद रहे, हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ। जय हिंद। सुबह लोगों की गैदरिंग नहीं हो सके और ना लोग जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए आ सकें, इसको देखते हुए पूरी तरह से सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और बैरिकेडिंग जो है वो कर दी जा रही है। जामा मस्जिद के आने के लिए जो रास्ते हैं वहाँ इसी तरह से बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। चाहे दरियागंज से उर्दू बाजार की तरफ आने वाला कस्तूरबा गांधी मार्ग वाला रास्ता, उसको भी बंद किया जा रहा है और ऐसे ही शाही मस्जिद फतेहपुरी की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद किए जाएंगे, पूरी तरह बैरिकेडिंग की जाएगी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बरशाबुल्ला चौक कहलाता है। यहाँ पर भी बैरिकेड लगाकर सुबह पूरी तरह से जो नमाज का वक्त है उस टाइम में पाबंदी होगी और इस रास्ते को बैरिकेडिंग करने के बाद में बंद कर दिया जाएगा। आगे पूरा हौसकाजी थाने का इलाका है और इसी तरह लाहौरी गेट का वो इलाका जहाँ से कि शाही मस्जिद फतेहपुरी के लिए जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं उनको भी इसी तरह बंद किया जाएगा। रात के इस पहर कुल मिलाकर के आप लोगों को मेरा खबर देने का मकसद और ये दिखाने का सिर्फ इतना ही है कि सड़कों पर बेवजह नहीं निकलिए और ना ही जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, सुनहरी मस्जिद या फिर घटा मस्जिद की तरफ बढ़ें। कोई नहीं निकले, इसीलिए ये आपको दिखाने का मेरा मकसद है। बेवजह किसी तनाज़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर पुलिस आपको जगह जगह रोकेगी और आप फिर उसके ऊपर कोई और उलझन में ना पड़े, यही मेरा मकसद भी है। आप लोग रास्ता देख रहे हैं जो कि हमदर्द मार्ग की तरफ जाने वाला रास्ता है, वाया
हौस काजी पुलिस स्टेशन उसको भी पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। और मैं आपको दिखा दूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान चाहे सीआरपीएफ के हों या सीआईएसएफ के, इस वक्त डिप्लॉयमेंट उनका होना शुरू हो गया। जैसे बताया कि कुछ ही घंटे बाद में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं काजी का, ये वो मेन चौक है कि जहाँ से अगर मेरे बाईं तरफ जाएंगे तो इधर से शाही मस्जिद फतेहपुरी को जाने का रास्ता है, और मेरी दाईं तरफ अगर देखेंगे तो इधर चावड़ी बाजार के रास्ते पर शाहबुल्ला चौक होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा जाता है। कुल मिलाकर के सिक्योरिटी के ये तमाम इंतजाम जो आप लोग देख रहे हैं वो सिर्फ इसी बुनियाद पर किए जा रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। और चंद घंटे बाद जब ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा तो इसीलिए इन सभी जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और दिल्ली पुलिस के इन जवानों को तैनात किया गया है। बैरिकेड्स लगाकर पिकेटिंग करने के बाद में ये सुनिश्चित किया गया है लोगों को कि वो लोग ईद अपने घरों पर ही मनाएं, कहीं भी सोशल गैदरिंग न हो सके। ये एक कोशिश, एक पहल की जा रही है। और जैसे आपने अब से थोड़ी देर पहले डीसीपी आरपी मीना का बयान सुना है, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईद पैंडेमिक के दौर में जिस तरह से मनाई जा रही है वो वाकई एक ऐसा वक्त है कि कोविड होने की वजह से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग घर पर ईद मनाएं, किसी तरह का ऐसा कोई काम ना करें या कोई शरारती तत्व मौके का फायदा ना उठाए। उसके लिए इन जवानों को तैनात किया गया है। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं सीधा यहाँ से फतेहपुरी की तरफ जाता है, जो कि कटरा बड़ियान को होते हुए है। लोग ना जा सकें बड़ी मस्जिदों में, ये एक उसी की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस का। हमारी भी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घरों पर रह करके ईद की नमाज अदा करें और जिस तरह से बताया गया है उन्हीं नियमों का पालन करें। पेंडेमिक के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप लोग अपनाते रहें ताकि कोई भी ऐसी बात न हो सके जिसके लिए किसी तरह की फजीहत उठानी पड़े। हिंदुस्तान लाइव की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद, पुरखुलूस मुबारकबाद। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए, ताकि इस समाज के अंदर से ये जो कोरोना की लहर आई हुई है उसको किसी तरह से तोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। ईद की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।